हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास जो हमारी है वो भाग संबंधित, मतलब क्या लिखा है, जीरो का किसी संख्या में भाग दिया जाए तो क्या आएगा। अगर किसी संख्या का जीरो में भाग दिया जाए तो क्या आएगा। यदि कहा जाए कि जीरो का ही जीरो में भाग दिया जाए तो क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं आज इस क्लास में जानेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग सब लोग कर लेते होंगे कि इसको हम कैसे हल करते हैं। तो पहला इससे समझाएंगे, फिर कराएंगे वो सब और आपको भी समझ में। तो देखिए, अगर हम इसके इक्वल माना कोई एक वैल्यू के, आप लोग क्या करते हैं, ऐसे करते होंगे 14 भागित इसमें किया 7, तो 7 का पढ़ा कि 14 आ जाए। 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ा कि 14 आ जाए। 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 आ गया। तो ये तो 0 0 हो गया, या कह सकते हैं कट्टम लगा दिए। ये दोनों चीज़ आप समझ चुके हो ना। तो अगर ये चीज़ हम मान ली, यही आता है ना। अब देखिए जरा इसमें क्या होगा, अगर हम कह दें कि 14/7 है, तो यहाँ पे 14 जो है बराबर में, और के माना ये संख्या इधर गई तो यहाँ पे आ गया 7। ये संख्या इधर गई 14 बराबर के इंटू 7। अब यहाँ पे के की वैल्यू ऐसी कौन सी रखें कि 14 कर दें। तो अगर हम के की वैल्यू दोस्तों, अगर के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लें, 2, तो क्या 14 हो गया। देखिए हमने माना के का मान 14 बराबर 2 गुणा 7। अब देखिए ये 2 क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का वो बराबर आना तो उस संख्या, जिस संख्या में भाग दिया जाए तो उसका गुणा कराएंगे। तो 2 गुणा 7 करेंगे तभी तो 14 का। तो 14 बराबर 14, ये आपका प्रूफ, मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो गया। मतलब सेटिस्फाई मतलब सही हो गया। सेटिस्फाई मतलब सत्य हो गया, मतलब ये काम कर जाएगा। तो देखिए जैसे ये यहाँ पर, तो ये जो दोनों का गुणज ही तो ये लिखा होता है, ये दोनों संख्या का गुणज ही तो लिखा होता है। अब देखिए जिससे पहले आपने ये चीज़ समझी, अब देखिए इसको आप नोट करिए और देखिए हम इसमें आप सिखाते हैं क्या करना है, उसको चलते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको मेट इरेज कर दें, मेट दें। चलिए ठीक है, देखिए अब सीखते हैं जो खेल होने वाला वो चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि 0/1 हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बराबर में हमने क्या माना, कोई वैल्यू के मानी, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब के एक सिंबल दे दिया तो इसको हम पता नहीं। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ से जाएगा 0 बराबर के गुणा 1। तो के का मान ऐसा कौन सा रखें जो हमको 0 दे दे। के का मान ऐसा कौन सा रखें कि हमको 0 दे दे। तो हमने सोचा, आइडिया लगाया कि के का मान अगर हम 0 रख दें, के की वैल्यू अगर हम 0 का प्रयोग करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि जब हम जानते हैं अगर 5 गुणा 0 करेंगे तो संख्या क्या 0 हो जाती है। तो ये जो पूरी संख्या होगी ये 0 के बराबर होगी। तो यही बराबर हमको प्रूव करना है। चलिए देखिए, अगर हमने यहाँ 0 है तो ये 0 बराबर का चिन्ह लगा, 0 के बाद बराबर का चिन्ह लगाने के बाद हमने देखा कि के का मान अगर हमने यहाँ पे 0 रखा है और गुणा में 1 रखा है तो यहाँ 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई। ये क्या, सेटिस्फाई मतलब सही हो गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम 0 करके सही कर सकते हैं। तो समझ गया, अगर 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वह संख्या क्या, उसका आंसर आएगा 0 आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, नोट कर लिया होगा। चलिए अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको आपने नोट करिए। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, अब यहाँ पे 0/0 हो गया, तब क्या होगा, सोच रहे होंगे ना। तो बिल्कुल ना सोचिए, हम है ना, तो 0/0 करेंगे। अब देखिए यहाँ की फिर हमने वैल्यू मानी के माना। कोई आप अगर सोचे के क्यों मानना है, तो हम कह रहे हैं के जो तुम्हारा दिल चाहे वो मानो। चलो अब हम सोचते हैं पी मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू ए मान लिया, ए फॉर एप्पल हमने मान लिया। तो चलिए अगर हम 0 बराबर a × 0 करते हैं, अब हम a का मान ऐसा कौन सा रखें कि वो 0 हो जाए। तो देखिए अगर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा,
डॉट 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 हम कितने भी मान रख सकते हैं, कितने भी वैल्यू रखें, पर वो संख्या तो जीरो हो जाएगी, वो संख्या तो क्या जीरो हो जाए। तो हम इस चीज़ को अपने दिमाग से, या आप क्या सोच रहे हैं ये समझो, आप यही सोच रहे हैं कि चलो जीरो रख देते हैं आ जाए, नहीं, ये सोचो कि कोई भी वैल्यू अगर हम रख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो ये जीरो सेटिस्फाई होना चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो भी रख रहे हैं तो भी जीरो दे रहा, एक का प्रयोग कर रहे हैं तो भी जीरो दे रहा, दो का प्रयोग कर रहे हैं तो भी जीरो दे रहा। ये बात क्लियर है। तो हम इस चीज़ को अनसेटिस्फाई कर सकते, मतलब हम इस चीज़ को अनडिटरमाइनर, मतलब अपरिभाषित संख्या, मतलब क्या कर सकते हैं, अनडिटरमिनर, मतलब इस संख्या को अपरिभाषित कह सकते हैं, अपरिभाषित। अब क्या होगा कि दोस्तों इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं इसको इन्फिनाइट का प्रयोग करते हैं। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक जाते हैं, अनंत मतलब काफ़ी दूर तक चले जाएगा तो उसको बोलते हैं अनंत। जैसे हमने देखा 1 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये संख्या मतलब चलती जाए अनंत तक, तो ये अनंत भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको अनंत, आपको सामने प्रूफ हुआ है कि अनंत का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या होगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पे अगर 5/0 करें 3 नंबर, ठीक है, नहीं चलो इसको मेट देते हैं, ऊपर करते हैं। दो आप नोट करिए, पहला आपने नोट कर लिया, दूसरे आपने देखिए। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जो चौथा नंबर है उसकी बात करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। अगर हमने देखा कि यहाँ पे हम मान रहे हैं 5/0, अब इस संख्या का अगर कोई भी वैल्यू है, अगर 5 है उसके बटे हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि 0 ही आएगा, नहीं दोस्तों 0 ही नहीं आएगा। अब देखिए कैसे आता है वो चीज़ समझिए। तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाया, अब यहाँ पे हमने इक्वल का चिन्ह, अब हमने माना कोई वैल्यू a, ठीक, के ए मान लिया, के मान लिया, कोई भी वैल्यू प्रयोग कर सकते हैं, के का प्रयोग किया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए तो 5 बराबर के गुणा में 0। अब के का मान ऐसा क्या रखें, आप सोचो, के का मान ऐसा क्या रखें कि ये संख्या अपनी क्या हो जाए, 5 बन जाए। तो आपने सोचा होगा और दिमाग भी लगाया होगा कि के का कोई भी ऐसी वैल्यू रखा जाए जो 5 बना दे। तो क्या है कोई वैल्यू, आप बताइए, आप बताओ कि के का वैल्यू कोई ऐसी है जो हम 0 से मल्टीप्लाई कराएं कि 5 बन जाए। तो आपने सोचा होगा पर आ नहीं रहा होगा दिमाग ना, यही बात है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 0 ही रख रहे हैं, तो क्या 5 का बन रहा है दोस्तों, नहीं बना ना। तो बिल्कुल बस यही होता है, कॉन्सेप्ट से आप पकड़ के चलिए ना। तो यहाँ पे हमने 5 बराबर के का मान अगर 0 ही रख दें, देखो के का मान अगर 0 नहीं रख रहे हैं, मान लो 5 रख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 0 से कराया तो ये 5 बराबर क्या है, 0 आ जाए, तो भी ये काम नहीं कर रहा क्या, तो भी ये संख्या काम नहीं कर। तो हम कह सकते हैं इस संख्या को भी अनडिटरमाइन, मतलब इस संख्या को अपरिभाषित बोल सकते हैं, अर्थात इसका कोई आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। यहाँ तक सभी बच्चों को अगर वीडियो समझ में आया हो तो बताइए हमको, किसी को ना समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना, क्योंकि हम जाना है शायद कहीं भी ब्लर टाइप का आ रहा है, तो घबराना, वीडियो रोक के फिर समझ लेना, ठीक है। अगर वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।